इसमें क्या कसूर है मेरा और मेरी बच्ची का? इसमें ना ही तो मेरी बच्ची का कोई कसूर है और ना ही मेरा। फिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे और मुझे सजा दे रही हैं? बताओ, सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक किसी ने चाय को भी नहीं पूछा। मुझे भूख भी लग रही है, क्या करूं? बोल ही देती हूँ। अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरी बच्ची भी भूखी रहेगी। अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए तो खा ही सकती हूँ मैं। मम्मी जी, दीदी, चाय बन गई हो तो दे दो प्लीज। ये लो चाय। दीदी, कुछ खाने को भी दे दो, मुझे थोड़ी भूख लगी है। अभी कुछ नहीं बना, आपको तो बस बेड पर बैठे बैठे खाना खाना अच्छा लगता है। अरे जापा, इतने दिनों का कौन करता है? मुझे आज 2 महीने हो गए हैं, देखो कैसे चल फिर रही हूँ और तुम्हारे यहाँ आ गई हूँ काम करने के लिए तुम्हारे बुलाने पर। जी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई मेरा काम करने के लिए। अरे शुक्र मनाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, पर मेरा तो ऑपरेशन हुआ है ना दीदी। मुझे 3 महीने तो बेड पर पड़े ही रहना पड़ेगा। अरे ऑपरेशन तो मेरी नंद का भी हुआ है, वो 1 महीने बाद ही बेड से उड़ गई थी और अपनी सासू माँ के साथ सारा काम करवाने लगी थी। और तुम्हें तो आदत ही नहीं है ना काम करने की, आराम ही करने की आदत है, तभी तो बेड से नहीं उठ रही हो। ऊपर से बेटी को जन्म दे दिया है। दीदी, चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह भी दे देती ताकि मेरे पेट में कुछ सहारा हो जाता। ये खाली चाय पीकर तुम्हें क्या एक बात समझ नहीं आती है? मैंने बोला कि अभी कुछ बना ही नहीं है, जब बन जाएगा तब ले आऊंगी। ठीक है दीदी। अरे मैंने लड़के को जन्म दिया है और इन महारानियों ने लड़की को। मैं सोच रही थी भैया के अगर लड़का हुआ तो मैं अब की बार एक नेकलेस ही लेकर जाऊंगी यहाँ से, पर क्या मुझे नहीं लगता ये नेकलेस देंगी। मुझे तो लगता है ये कानों के बुंदे वगैरह ही दे देंगी। पर लड़की हो या लड़का, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पहली बार हुई है ना, इस बार कुछ बड़ा ही लेकर जाऊंगी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक नौकरानी रख लेती अपने काम के लिए। मुझे ननन जी को क्यों बुलाना पड़ता? पर क्या करूं, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। मेरे सारे पैसे ऑपरेशन में उड़ गए हैं, क्या करूं? छोटी को भी नहीं बुला सकती, उसके पढ़ाई चल रही है। अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची के लिए मुझे कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अले अले मेरा मुन्ना, कितू अच्छा है ना तू, कैसे टुकुर टुकुर अपनी नानी को देख रहा है मेरा बाबू। अल्ले अल्ले मेरा बाबू कितना मुस्कुरा रहा है। ए बाबू कितना हंस रहा है, नानी की बातों पे हंस रहा है। ओहो, नानी की बातें अच्छी लग रही हैं। हाँ बाबू, अल्ले अल्ले नानी की गोद में मजा आ रहा है बाबू को। हाँ, मेरे बाबू ही खेलेगा मेरी गोद में और किसी को नहीं खिलाऊंगी, मेरे बाबू की ही गोद है ये। हाँ बाबू। अरे तू कहाँ घूम रही है? देख ले बाबू को, कितनी बातें मिला रहा है नानी से। हाँ, कुछ ज्यादा ही गपुआ बना दिया है तूने इसे। मम्मी जी, भाभी जी आखिर कब तक बेड पर पड़ी रहेंगी? देखो तो, मुझे आज 2 महीने हो गए हैं और मैं कितना अच्छा चल फिर रही हूँ। मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाभी जी मेरे बाबू से जल रही हैं। मम्मी जी, अब मैं सहन नहीं कर सकती, आपको मालूम नहीं है, मुझे तो नौकर ही बना दिया है, कभी ये ला दो कभी वो ला दो। मम्मी जी देख लो, मेरे भी तो बच्चा हुआ है, तब भी मैं कितनी जल्दी उठ गई हूँ और तुम्हारे यहाँ भी आ गई हूँ भाभी जी का काम करने। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे घर का काम मैं ही करूँगी, उन्हें भी उठना चाहिए अब। अरे बेटा, तू उसका कहना मान ही क्यों रही है? वो खाना मांगे तो दो ही मत, खुद उठ जाएगी बेड से। सही कह रही हो मम्मी जी, जो मांगेंगी मैं दूंगी ही नहीं, तो बेड से तो उन्हें उठना ही पड़ेगा। अरे डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं कि 3 महीने आराम करना ऑपरेशन में। अरे हमारे पास में, बल्कि मेरी नंद को ही देख लो, उनके लड़का हुआ है और ऑपरेशन से ही हुआ है, लेकिन वो 1 महीने में ही चलने फिरने लगी थी। अरे मम्मी जी, मेरे बाबू को उनके रूम में मत लेकर जाना, वरना नजर लग जाएगी। अरे मुझे लगता है बाबू ने पोटी कर दी है, मैं इसे धोकर आती हूँ। अरे बेटा तू आराम कर ले, ला मैं धो दूँ इसे। अरे मम्मी जरा हल्के हाथ से धोना, अभी नन्हा है ना। अरे बेटा तू आराम कर ले, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे धोकर इसे नहला दूंगी। ठीक है मम्मी जी, अच्छे से नहलाना और इसे नए वाले कपड़े पहना देना और थोड़ी सी खुशबू भी लगा देना। अरे हाँ हाँ बेटा, और नजर की बिंदी भी लगा दूंगी ताकि मेरे धेपते को नजर न लगे, इतना क्यूट जो है। सही कह रही हो मम्मी जी, मुझे ये सारी रात सोने ही नहीं देता। चलो अब मैं सो जाती हूँ। चल मैं खाना भी बना दूंगी तेरे और अपने लिए।
अरे गुड़िया तू टेंशन न लेना, तुझे चाहे कोई ना खिलाए पर मैं हूँ ना, तुझे किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, मेरी गुड़िया रानी। वो तो मेरी गुड़िया बचपन से इतनी ही समझदार है कि मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। मैं बेड पर पड़ी हूँ ना, इसे मालूम है कि मेरी मम्मी बीमार हैं, अभी मुझे खिला नहीं सकती, और ये बेचारी किसी की उम्मीद रख भी तो नहीं सकती। इसकी दादी तो कभी इसे खिलाती नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे ये उनकी पोती ही नहीं है। पर मुझे छोटी को फ़ोन कर कर बुलाना ही पड़ेगा अपने काम करवाने के लिए। अरे ऐसे तो ये लोग मुझे भूखा ही मार देंगे। दोपहर हो गई है, अब तक कोई खाना लेकर ही नहीं आया, पता नहीं अभी बना है भी या नहीं। आज तो पता नहीं क्यों मुझे सुबह से इतनी भूख लग रही है। अब तो मेरे भूख के मारे पेट में भी दर्द होने लगा है। शायद मुझे छोटी को बुलाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। डॉक्टर ने मना किया है मुझे ज़्यादा वजन उठाने के लिए। अगर सासू माँ का बस चले तो ये मुझसे बहुत सारे कपड़े धुलवाएं और बाल्टी भर भर कपड़े सुखवाएं। अरे मुनिया तू भी ना, मुझे कोई खाना देने के लिए तो आया नहीं, और ऊपर से तूने पोटी कर दी है, अब तुझे कौन धुलेगा। चल मैं आवाज़ लगाती हूँ दीदी को। माँ जी, माँ जी। क्या है बहू, क्यों परेशान कर रही है मुझे? हाँ माँ जी, मुनिया ने पोटी कर दी है, इसे धुल दो जल्दी वरना रैशेस पड़ जाएंगे। अरे बहू तेरी नौकरी करते करते मुझे 2 महीने हो गए हैं, और तेरी इस मुनिया को धोते धोते, लेकिन बस बहुत हुआ, मुझे बुरी स्मेल आती है, मुझे नहीं धोना, खुद धो ले। पर माँ जी आपने इतना किया है अब तक, 1 महीना और सही। बस बस बहुत हो गया, मुझे इतनी बुरी स्मेल आती है, क्या समझ रही है तू मुझे, गली कमाने वाली भंगन। अरे माँ जी, दीदी के आने से पहले तो मेरा सारा काम कर देती थी, चाहे गुस्से में ही करती थी, पर ये क्या, मैंने दीदी को काम के लिए क्या बुला लिया, मैंने अपने काम के लिए ही तो बुलाया है ना। तो ये क्या, सासू माँ तो दीदी के काम में ही लग गई, ये तो मुझ पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रही, और ना ही मेरी बच्ची पर, बस देवते पर ही ध्यान है, मेरी बच्ची का कोई ख्याल नहीं है इन्हें। मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन अपनी बच्ची के लिए मुझे उठना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपनी बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ दूं? छोटी को फ़ोन कर दूंगी, वो आ जाएगी मैं कुछ दिनों के लिए, तो मुझे आराम हो जाएगा, फिर मैं सही हो जाऊंगी तो उसे भेज दूंगी। नंजी को मैंने अपने काम के लिए बुलाया था, पर ये क्या, उन्होंने आते ही सासू माँ को भी अपने काम में लगा लिया है। डॉक्टर ने मना किया था कि ज़्यादा वजन नहीं उठाना, पर अपनी बच्ची का वजन तो मुझे उठाना ही पड़ेगा, वरना मेरी बच्ची को कोई धुलेगा ही नहीं और मेरी बच्ची बीमार पड़ जाएगी, और ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बच्ची को ऐसे कैसे। और इसके पापा काम के लिए लंदन चले गए हैं, उन्होंने मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं की कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है, उसे दवाइयों की कुछ ज़रूरत होगी, और कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। अब तो मेरी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं क्या खाऊंगी, कैसे ठीक होंगी। जब तक मुनिया सो रही है तब तक कुछ खा लेती हूँ। माँ जी, दीदी, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो प्लीज, भूख लग रही है। ये लो खाना। पर दीदी ये तो दाल चावल हैं, डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था कि आप ज्यादा चटपटा या तीखा मत खाना, दलिया ही खाना। आपने दलिया क्यों नहीं बनाया? इलाज तुम्हारा और पाबंदी और मेहनत मैं करूं तुम्हारे लिए दलिया बनाकर? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद उठ कर बना लो। दीदी जी, अगर आप मेरे लिए दलिया नहीं बना रही तो कोई बात नहीं है, मेरी मम्मी जी ने जो लड्डू भेजे हैं ना, वो आप यहाँ मेरे पास रख दो, मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी। वो क्या है ना दीदी, मुझे बीच बीच में भूख लगती रहती है। अरे कौन से लड्डू, किन लड्डुओं की बात कर रही हो भाभी? वो तो बाहर रखे हुए थे, सबने खा लिए। उन लड्डुओं पर क्या किसी का नाम लिखा हुआ था? घर में कितने लोग आते जाते हैं, खा लिए सबने, खत्म हो गए वो तो। और हमारे घर में ना ऐसे चीजें उठाकर नहीं रखी जाती, कमरे में सब कुछ बाहर ही रखा रहता है, वहीं से ले लो जिसको लेना है। और हाँ भाभी, एक बात और बताऊं आपको, आपको तो पड़े पड़े भूख लगती रहती है ना, अपना शरीर देखो भैंसे जैसा हो गया है। अरे ऑपरेशन में इंसान फूल ही जाता है, जापे तो भाभी सबके होते हैं, पर आप जैसा मोटापा किसी पर नहीं चढ़ता। पूरा दिन तो आप खाती रहती हो, फिर भी आपको भूख लगती रहती है। और हाँ, आप ना थोड़ा
उठ लिया करो बेड से, अपने ही रूम में इधर उधर घूम लिया करो, बाहर ना निकलो तब आपके शरीर को ना काम करने की आदत नहीं रहेगी। कौन करेगा? मुझसे नहीं होगा इतना, मैंने तो बहुत कर लिया। डिलीवरी तो भाभी मेरी भी हुई है, 1 महीने में ही सासू माँ के साथ काम करना चालू कर दिया था, और देख लो अब आपके बुलाने पर आपके पास भी आ गई हूँ काम करने के लिए। आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, थोड़ा उठ लिया करो, वरना ये शरीर तो भैंस जैसा हो ही गया है। खा खा के भैंस हो रही हैं, शर्म ही नहीं आती। पूरा दिन बेड पर बैठे बैठे खाती रहती हैं, कभी ये ला दो कभी वो ला दो, भैंस जैसी दिखने लगी हैं। अब बस बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं इनसे काम को नहीं बोलूंगी। अब तो मैं छोटी को अभी बुलाकर रहूंगी, कहूंगी कि अभी आ जा, वरना अपनी दीदी का मरा हुआ चेहरा देखेगी तुरंत आ जाएगी, मुझे मालूम है। दीदी, अरे छोटी तू आ गई, तूने बहुत अच्छा किया। तुझे मालूम है आज मुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तुझे पता भी नहीं है कि मेरी टांगों में कितना ज़्यादा दर्द है, मुझ में जान नहीं रही, और तो और मेरी दवाइयाँ भी नहीं आई हैं, टाइम पर मुझे खाने भी नहीं मिलती। दीदी अब टेंशन ना लो, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सारा काम करूँगी, आप बस बेड पर बैठे रहना और मुझे बताना क्या क्या करना है। छोटी तू जितने दिन यहाँ रहेगी ना उतने दिन पढ़ाई यहीं से कर लेना। हाँ, कहीं मेरा कितना काम होगा, थोड़ा सा बस मुनिया को धोना नहलाना और बस मेरे लिए चाय और दलिया बनाना, और तू अपनी फेवरेट खाना खुद बना लिया करना, ओके? ध्यान से। अरे दीदी ये तो चुटकियों का काम है, मैं यूं कर कर यूं अपनी पढ़ाई कर लिया करूंगी। ठीक है छोटी, चल आजा रूम में चलते हैं। सुला दिया क्या तूने? हाँ माँ मैंने सुला दिया है, मैं सोच रही थी तब तक कपड़े धुल लेती हूँ जब तक मुन्ना सो रहा है। अरे पागल हो गई है क्या तो कपड़े धुलेगी? आ गई है ना तेरी भाभी की बहन, हाँ वो उसका ही काम थोड़ी ना करेगी, अब तक हमने उसकी बहन का काम किया है, अगर वो थोड़ा बहुत हमारा कर भी देगी तो क्या बुरी बात है इसमें? देख मैं अभी बुलाती हूँ, सारा काम वही करेगी अब हमारा जब तक रहेगी। अरे माँ तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा, तो थोड़े दिन और रुक जाऊंगी मैं, मुझे आराम मिलेगा तो। हाँ तब तक मुन्ना थोड़ा बड़ा और हो जाएगा। गुलाबो बेटा, ओ गुलाबो बेटा इधर आना। जी आंटी जी क्या बात है? अरे तुम्हारी हाइट तो काफ़ी कम रह गई है, मुझे लगता है भाभी जी ही तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा लंबी हैं। जी दीदी ही सबसे ज़्यादा लंबी है हमारे घर में। अरे गुलाबो आजकल तो लंबी हाइट चल रही है। जी दीदी हर टाइप की दुनिया है, लंबे भी जी रहे हैं गट्टे भी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे दीदी लंबी थी तो उन्हें जीजू लंबे मिल गए, मैं गट्टी हूँ तो मेरी मम्मी मेरे लिए मेरी हाइट का ढूंढ देंगी। अरे गुलाबो बेटा तू तो बहुत इंटेलिजेंट लगती है, हर बात का जवाब है तेरे पास। आंटी जी सब बात छोड़िए, मुझे ये बताइए आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं मुनिया के कपड़े धुल रही थी। अरे बेटा मैं बोल रही थी ये थोड़े से कपड़े हैं इन्हें भी धुल देती। जी अगर आप बोल रही हैं तो धुल देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? चलो चलो इससे और काम कराते हैं। चलो दीदी की चाय भी तैयार हो गई है, अब मैं जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाकर अपनी पढ़ाई कर लूँगी। अरे गुलाबो बेटा तूने चाय बना ली, 1 कप मेरे लिए भी बना देती। अच्छा आंटी जी आपने पहले बोल दिया होता मैं आपके लिए भी बना देती। अरे बेटा अब बना देना। अरे आंटी चाय तो चुटकियों में बन जाएगी, चलो मैं बना देती हूँ। अरे आंटी एक काम करिए मैं दीदी के लिए और बना दूंगी, आप इस चाय को ले जाइए। अरे बेटा जीती रहे। गुलाबो गुलाबो। जी दीदी क्या बात है बताइए। अरे गुलाबो बेटा मैं ये बोल रही थी तू बात को पढ़ लेना, पहले इन बर्तनों को धुल दे। अरे तू भी तो चाय पानी बनाती है ना इसमें, और खाना भी बनाती है, तो तुझे ही धुलने पड़ेंगे ना, चल धुल दे। और दीदी मैं तो अपना स्कूल का काम कर रही थी, अब मैं बर्तन धुलूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चल चल रात में पढ़ लेना, बड़ी पढ़ंती बन रही है। जी दीदी धुल देती हूँ। ये लोग बहुत बुरे हैं मुझसे, यानी मैं तो इस घर की मेहमान हूँ तब भी मुझसे इतना काम करा रहे हैं ये, तो मेरी दीदी को क्यों नहीं सुनाते होंगे, क्यों नहीं काम कराते होंगे, बस बहुत हुआ। अरे क्या हुआ गुलाबो,
चलने फिरने लगी हूँ। दीदी ये लोग मुझसे निरा काम करा रहे हैं, यहाँ तक कि घर का काम करते करते मेरे स्कूल का काम कंप्लीट नहीं हो रहा है और टीचर मुझे निरा सुना रही है। पर गुलाबो तू मुझे अब बता रही है बेटा, पहले ही बता देती तो मैं कुछ तो करती तेरे लिए। दीदी मैं सोच रही थी कोई बात नहीं है, मुझसे बड़ी है, थोड़ा काम कर देती हूँ और दीदी को नहीं बताऊंगी, और थोड़ा काम करने में फर्क ही क्या पड़ता है। पर देखो ना धीरे धीरे सारे काम मुझसे ही करा रही है ये, मुझे नहीं रुकना यहाँ। मेरी टीचर ने मुझे निरा सुनाया, मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा क्या क्या काम कराती थी? मैं आपके लिए चाय बनाती तो मुझे चाय का बोल देती, और मैं आपके मुनिया के कपड़े धोती तो अपने मुन्ना के भी कपड़े मुझसे ही धुलवाती, और तो और बर्तन भी धुलवाती। बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ नहीं रुकना, अब मैं एक सेकंड के लिए यहाँ नहीं रुकूंगी। आप भी चलो मेरे साथ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं गुलाबो, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? अरे मेरी बहन ये मेरे ससुराल है, मैं इसे छोड़कर अगर चली गई तो कहाँ जाऊंगी? हाँ तुझे तो मालूम ही है, भैया की आदत तो अच्छी है, भाभी जी के मुझे अपने घर में रहने देंगी। अरे गुलाबो बेटा तू घर जा। हाँ मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू 15 दिन तक मेरे लिए रुक गई। देख मैंने अच्छा खाया पिया है तो मैं 15 दिन में ही ठीक हो गई हूँ। हाँ और हाँ एक बात और, मम्मी जी से ये सारी बातें मत बताना कि ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे और तूने इनके कहने पर काम भी किया है। हाँ उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना बेटा? कुछ कहेगी तो नहीं तू? जी दीदी अगर आप बोल रही हो तो मैं घर जाकर कुछ भी नहीं कहूँगी बस सब अच्छे से है, सब मेरी दीदी अच्छे से रह रही हैं। हाँ मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, ऐसे में ससुराल की बुराई भी तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मुझे यहीं रहना है और बुरा कहकर मम्मी जी के दिल में कलेश और हो जाएगा। हाँ ठीक है दीदी अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा जरा ध्यान से जाना। चलो मुनिया आज 3 महीने की हो चुकी है, आज इसे नहलाकर अच्छे से नए कपड़े पहना दूंगी। डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने बाद ही इसे कपड़े पहनाना, वरना इसके शरीर पर रैशेस पड़ जाएंगे, बहुत नाजुक सी है ना। चलो ये सो रही है, तब तक कपड़े ले आती हूँ इसके। अरे राजू भी लंदन से आ गया है, अगर मैं उसकी बच्ची को नहीं खिलाऊंगी तो वो बोलेगा कि मम्मी जी मेरी बच्ची को नहीं खिलाती हैं और हर वक्त अपने देवते को खिलाती रहती हैं। उसे बुरा लगेगा, दिखावे के लिए ही सही उसके सामने बच्ची को खूब खिलाऊंगी और कहूंगी देख बेटा मैं ही खिलाती हूँ और कितनी अच्छी हो गई है ये, सारी परवरिश मैं कर रही हूँ इसकी। हाँ सारा नाम मैं कमा लूंगी और कहूँगी बहू तो इसकी देखभाल सही से करती ही नहीं है। एक काम करती हूँ, इसको नहलाती हूँ, राजू देखेगा नहलाते हुए तो सोचेगा कि माँ जी कितना ख्याल रख रही है मेरी बच्ची का। ये सही रहेगा, नाम कमाने का मौका। अरे सासू माँ ये क्या किया आपने? 3 महीने अभी हुए नहीं है, आपने ठंडे पानी में ही नहला दिया इसे। अरे माँ ने मुनिया को नहलाया है, तब तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी। 3 महीने हो गए हैं, मेरी पत्नी ने तो इसे नहलाया ही नहीं और ना ही कोई कपड़ा पहनाया इसे। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, डॉक्टर ने मना किया था कि 3 महीने से पहले इसे नहलाना नहीं है और ना ही इसके बदन पर कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नाजुक है और इसकी स्किन भी बहुत ज्यादा नाजुक है, इसलिए कपड़े पहनाने से मना किया था, इसलिए मैंने इसे कपड़े नहीं पहनाए थे। और देखो माँ जी ने अपना दिखावा पूरा करने के लिए मेरी बच्ची को ठंडे पानी में ही नहला दिया। अरे भला कौन करता है ऐसा, इतनी सी बच्ची को ठंडे पानी में? अरे मैं अपनी बच्ची के लिए गर्म पानी करने के लिए किचन में गई थी, आकर देखा तो बच्ची सोफे पर थी ही नहीं। मैंने सोचा माँ जी खिला रही होंगी, पर मुझे क्या मालूम था इन्हें अपना दिखावा पूरा करना था अपने बेटे के सामने, और इसे ये यहाँ ले आई बाथरूम में नहलाने के लिए। माँ जब डॉक्टरों ने मना किया था इसे 3 महीने से पहले नहीं नहलाना है और वो भी ठंडे पानी में आपने नहला दिया। अरे गर्म पानी तो कर ही लेती अगर नहलाने का शौक ही था तो। अरे बहू मुझे मालूम नहीं था। अच्छा सासू माँ आपको मालूम नहीं था, आप अपने देवते को तो गर्म पानी में ही नहला रही हैं रोज, आज मेरी बच्ची की बारी आई तो आपने ठंडे पानी में ही नहला दिया। मैंने अपनी बच्ची को गर्म कपड़ों से तक नहीं निकाला था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी बच्ची को ठंड लग जाएगी। देख लो मैं
मेरी बच्ची का बदन तपने लगा है, बहुत तेज बुखार आ चुका है इसे। अरे इतनी सी तो नाजुक है और वो भी ठंडे पानी में। मुझे लगता है इसे नमूनिया हो चुका है। इतनी जल्दी ये सांसें कैसे ले रही है? मुनिया, मुनिया मेरी बच्ची, तू ठीक है ना मेरी बच्ची? अरे मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार आया है। हाँ पूरी लग रही है। क्या आप इस बात का बदला ले रही हैं कि मैंने बच्ची को जन्म दिया है? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आपको इतना बड़ा दुख है मेरी बच्ची के पैदा होने पर। अरे इसे जान से मारने पर ही तुली पड़ी है आप तो। माँ जी, ना ही तो इसमें मेरा कोई कसूर है और ना ही मेरी बच्ची का। क्या माँ जी आपको लड़का चाहिए था? बोलो ना माँ, क्यों चुप हो? जब मेरी बच्ची के बेटा पैदा हुआ तो मैं सोच रही थी कि मेरी बहू के भी बेटा ही पैदा हो, पर बेटा मैं ये भूल गई थी, लड़का हो या लड़की माँ तो 9 महीने उसे अपने पेट में ही पालती है। ऐसे ही तूने इसे पाला है तो लड़की और लड़के में क्या फर्क समझेगी तू? और शायद ये बात मुझे पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी। माँ जी, हाँ आपने मुझे बहुत सताया है। ये दिन तो मैं कभी भूलूंगी ही नहीं, बल्कि दुनिया में हर औरत ये दिन कभी नहीं भूलती है। जिस वक्त उसे अपनी सासू माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस टाइम पर ही अगर सासू माँ आंखें दिखा दे तो कितनी तकलीफ होती है। माँ, आपने मेरे लंदन जाने पर मेरी पत्नी को टाइम से ना ही तो खाना दिया है और ना ही पीने। क्यों माँ जी? आखिर क्या गलती की थी इसने? बच्ची ही तो पैदा हुई है ना, कोई जानवर तो हुआ नहीं है। तो इतनी बड़ी सजा क्यों माँ, क्यों? बेटा मुझे माफ कर दे, आज से मैं कोई फर्क नहीं समझूंगी। चलो माँ जी, कोई बात नहीं है। मैं आपसे बैर रख कर भी क्या ही करूंगी, मुझे रहना तो यही है ना। पहले मैं अपनी बच्ची को दवा खिला देती हूँ, बहुत ज्यादा तेज बुखार है इसे। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये बहुत बुरा किया है। बेटी और बेटे में फर्क आप कब से जानने लगी? मुझे माफ कर दो आप सब लोग। अरे दोस्तों, आप कहाँ जा रही हैं? अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स कर बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या मैं गलत थी?